तो आपने कहानी का सेकंड पार्ट तो देखा ही होगा जिसमें फ़ील अपनी शादी तोड़ने की बात करने के लिए कैरोल के पास जाता है, लेकिन वह कुछ ऐसा देखता है जिसकी वज़ह से वह अपनी शादी तोड़ने की बात नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जो कि फुटेज में दिखाया जाता है कि अलाइव इन टेक्सान पढ़ के एक और कोई जिंदा इंसान है जो टेक्सन सिटी की तरफ आ रहा है। और फिर जब उसके बाद फिर कैरोल और मेलिसा बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो कैरोल मेलिसा से बताती है कि कैसे फील ने स्टार्टिंग में शादी के लिए मना किया और उसके बाद वह शादी के लिए मान गया था और फिर उनकी शादी हो गई। कैरोल अंदर चली जाती है तो फ़ील को मेलिसा से अपनी बात बोलने का मौका मिल गया था तो फ़ील मेलिसा से कहता है कि उस रात को जब हमने जो बात की थी क्या उसे वो सब याद नहीं है। तो मेलिसा उसे कहती है कि वो सब बातें वह भूल जाए, वो सब बातें उसने नशे में कही थी, क्योंकि मेलिसा को पता होता है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया था तो उसे कैसा फील होता है। इतने में कैरोल वहाँ पे आ जाती है और कैरोल फ़ील को अपने बेडरूम में सेक्स करने के लिए बुलाती है। तो फ़ील कैरोल से कहता है कि ऐसी बातें वह सबके सामने ना किया करे, लेकिन कैरोल फ़ील के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थी ताकि दुनिया को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन फ़ील अब ऐसा कुछ नहीं चाहता था क्योंकि फ़ील की फीलिंग्स अब मेलिसा के लिए एक्टिवेट हो चुकी थी और यह सब बातें वह किसी और से शेयर नहीं कर सकता था। तो वह ये सारी बातें अपने जो बॉय फ्रेंड्स थे उनके साथ शेयर किया करता था। तभी फ़ील के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह मेलिसा व कैरोल से मिलकर इस दुनिया की पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकता है। तभी फ़ील सीधा मेलिसा के पास जाता है और दुनिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के बारे में बात करता है। तो मेलिसा को लगता है कि वह कैरोल और खुद के बच्चे के बारे में बात कर रहा है, तो मेलिसा उससे एग्री हो जाती है और अब फ़ील इस बात को अपने लिए एक इशारा समझता है मेलिसा की ओर से। अब फ़ील रोने की एक्टिंग करते हुए कैरोल के पास जाता है और कैरोल को दिखाता है कि वह इस दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में सोचते हुए कितना परेशान है। वह रोते हुए बोलता है कि उसे इस दुनिया की आबादी बढ़ानी है, जिसके लिए अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। कैरोल को लगता है कि वह उन दोनों के बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तभी फ़ील कैरोल से कहता है कि उसे यह करने के लिए अब किसी और महिला के साथ भी सोना होगा और वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता और वह कैरोल से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ाने के खातिर उसे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कैरोल उसकी बात से एग्री नहीं होती है। तब फ़ील कहता है कि अगर हमारे बच्चे बड़े हुए तो दुनिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? क्या हमारे बच्चे आपस में सेक्स करेंगे? और यह बोलकर वह कैरोल से सोचने के लिए कहता है। और जब कैरोल को पता चलता है कि इस बारे में फ़ील ने मेलिसा से पहले ही बात कर ली थी है, तो वह फ़ील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फ़ील को घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब मेलिसा फ़ील से पूछती है कि उसने क्या कैरोल से कुछ कहा है, तो फ़ील मना कर देता है, लेकिन मेलिसा को फ़ील की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वह उसी टाइम पर उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तो अब फ़ील दोनों से सॉरी बोलता है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद फ़ील और मेलिसा उसे अपने घर में अंदर बुला लेती हैं। तो तभी फ़ील सोचता है कि उसे सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन इतने में ही कैरोल फ़ील को मेलिसा के साथ सेक्स करने की परमिशन दे देती है और मेलिसा भी रेडी हो जाती है। तभी फ़ील को लगता है कि शायद ये उन दोनों की चाल है। लेकिन फिर कैरोल कुछ शर्तों के बारे में बताती है, जैसे कि वीक में सिर्फ 3 ही बार वह मेलिसा के साथ सेक्स कर सकता है और जब मेलिसा प्रेग्नेंट होगी तो फ़ील मेलिसा से दूर रहेगा। तो फ़ील सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन वह उन सबको ये दिखाता है कि वह इन सब से ज़्यादा खुश नहीं है। वह भागकर अपने कमरे में जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर अपनी खुशी प्रकट करता है। जैसे ही अगला दिन होता है तो अगले दिन फ़ील अच्छे से रेडी होकर कैरोल के सामने आता है। तो कैरोल फ़ील को कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकत के लिए खाने को देती है और कहती है कि वह ज़्यादा मज़े ना करे। तो अब फ़ील मेलिसा को लेकर घर से दूर एक किसी फील्ड में जाता है। तो फ़ील अब मेलिसा को घर से दूर किसी फील्ड में लेकर जाता है
जहाँ एक बेड लगा हुआ होता है और शानदार डेकोरेशन की गई होती है और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं। तभी फील मेलिसा को रोक देता है और वह मेलिसा से कहता है कि वह आज की रात को कुछ स्पेशल बनाना चाहता है, इसलिए वह आकाश में कुछ पटाखे व कुछ रॉकेट्स को छोड़ देता है। और यह आसमान में रॉकेट्स व पटाखों की लाइट देखकर, जो पार्ट के स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि फुटेज देखकर एक और इंसान लाइव इन टेक्सा पढ़कर टेक्सन की तरफ बढ़ रहा होता है, वह इंसान इस लाइट को देखकर वो उसी साइड आ जाता है। अब फील और मेलिसा दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि इतनी ही देर में उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। तो फील को लगता है कि इसके अंदर कैरोल होगी, जबकि कार से एक आदमी उतरकर जब नीचे आता है तो फील उस आदमी को देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वह अब इस दुनिया का इकलौता पुरुष नहीं बचा था। और वह जो गाड़ी से नीचे उतर कर आता है वह अपना नाम तोड़ बताता है और वह कहता है कि आसमान में रॉकेट्स की लाइट देखकर वह इधर आया है, वरना वह दूसरी साइड जा रहा था। लेकिन फील अब उस इंसान को देखकर खुश नहीं था, क्योंकि तोड़ की वजह से फील के सपने पर पानी फिर चुका था। जब यह सारी बात फील कैरोल को बताता है तो कैरोल बहुत खुश होती है, क्योंकि कैरोल अब सोचती है कि अब फील को मेलिसा के साथ सेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरोल को लगता है कि अब मेलिसा को भी उसके लिए पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन तभी फील कैरोल से कहता है कि मेलिसा उस मोटे को कभी अपना पार्टनर नहीं बनाएगी। जब ये लोग तीनों रात में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो तोड़ अपनी फेवरेट मूवी के बारे में बताता है, जो कि ऑलरेडी मेलिसा की फेवरेट मूवी होती है। यह सुनकर फील बीच में बोलता है कि उसकी भी यह मूवी फेवरेट होती है और इस मूवी में टॉम ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह खुद अपना मजाक बनवा लेता है। तोड़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाते देख फील तोड़ के मोटापे का मजाक बनाने लगता है और उसे टोंट मारते हुए कहता है कि क्या वह फील के जितना फिट है। तभी तोड़ अपनी बात बताने लगता है कि कैसे उसके मोम डैड के बनने के बाद वह बहुत अधिक खाने लग गया था, जिसकी वजह से वह बहुत मोटा हो गया था और उसके इस मोटापे की वजह से सब लोग उसका मजाक बनाते आए हैं और आज भी उसके मोटापे का लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब सुनकर मेलिसा थोड़ से बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद थोड़ सबको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब फील को लगता है कि मेलिसा थोड़ से इम्प्रेस हो गई है तो फील भी अपनी कॉलेज के मोटापे की स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब कुछ टाइम बाद चारों का एक साथ घूमने का प्लान बनता है तो कैरोल अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फील को रोक लेती है। तो अब मेलिसा और तोड़ दोनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं और फील उन्हें छिप छिप कर देख रहा होता है कि मेलिसा और तोड़ काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। जब फील को पता चलता है कि कैरोल वापस से मेलिसा और तोड़ को डिनर डेट पे भेजने वाली है तो वह ऐसा नहीं होने देता है। फिर ये लोग चारों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ ये लोग खूब मज़ा करते हैं। अब ये लोग एक जगह पर बैडमिंटन खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ फील अपनी जर्सी उतार देता है और वह थोड़ से भी ऐसा करने के लिए कहता है और फील को लगता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन थोड़ भी जब अपनी टी शर्ट उतार देता है तो उसकी कमर पर मेलिसा को एक बड़ा कट का निशान दिखाई देता है। जब मेलिसा थोड़ से उसके बारे में पूछती है तो थोड़ बताता है कि बचपन में उसके भाई की किडनी खराब हो गई थी, तो उसने अपनी एक किडनी अपनी भाई को दी थी, उसके बावजूद उसका भाई नहीं बचा था। और तोड़ यह बोलते हुए इमोशनल होकर वहां से चला जाता है और मेलिसा भी तोड़ के पीछे पीछे चली जाती है और यह देखकर फील भी मेलिसा के पीछे पीछे चला जाता है और वह जाते ही फील देखता है कि मेलिसा थोड़ को किस कर रही है और यह देखकर फील को बहुत बुरा लगता है। और अब वहाँ इतनी ही देर में कैरोल आ जाती है और वह देखती है कि मेलिसा और थोड़ आपस में किस कर रहे हैं और वह सोचती है कि फील ने ऐसा जानबूझ के किया ताकि मेलिसा और थोड़ आपस में करीब आ सके।
और फ़ील यह सब देखते हुए बिल्कुल लो फ़ील करने लगता है और फिर उसके बाद दोनों उन्हें किस करता हुआ देखते हैं। अब रात को फ़ील मेलिसा से मिलता है और उसे थोड़ के बारे में भड़काने की कोशिश करता है और वह उसे कहता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मेलिसा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और चली जाती है। उसके बाद फ़ील वापस से मेलिसा से मिलता है और सॉरी बोलता है और मेलिसा फ़ील को माफ़ कर देती है। ये लोग बैठकर बियर पी रहे होते हैं और तभी फ़ील मेलिसा को प्रपोज़ करता है और एक चांस मांगता है, लेकिन मेलिसा मना कर देती है। तो तभी यह देखकर फ़ील बदल जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कह रहा था? तो बोलता है कि नहीं, ये सब मैं कैरोल के लिए कह रहा था। तो मेलिसा बोलती है कि हाँ, उसे ऐसा करना चाहिए और वह जब ऐसा करेगा तो यह देखकर कैरोल बहुत खुश होगी और वह अब यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है।